हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर बात करेंगे, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, और उसमें भी हमारे देश का सिनेमा, यानी द स्टोरी ऑफ इंडियन सिनेमा। आप सब फिल्में देखते हैं, राइट? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी कैसे बनी? यही है हमारा आज का मेन क्वेश्चन। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में इंडिया में बनती हैं, हॉलीवुड से भी ज्यादा। पर यह सफर शुरू कैसे हुआ? हाउ डिड इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर? इसके पीछे एक बहुत लंबी और मजेदार कहानी है जिसे हम आज समझेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि सिनेमा आखिर है क्या, द मैजिक ऑफ सिनेमा। फिर हम उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने इसकी शुरुआत की, द पायनियर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि फिल्मों की कहानियां कैसे बदलीं, फ्रॉम मिथ टू नेशनहुड। और आखिर में हम बात करेंगे कि सिनेमा एक प्रोफेशन, एक करियर ऑप्शन कैसे। राइट, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, द मैजिक ऑफ सिनेमा। देखो, सिनेमा कोई अचानक से आई हुई चीज नहीं है। इसके पीछे आर्ट और टेक्नोलॉजी दोनों का हाथ है। बिल्कुल, यहाँ एक वर्ड है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का मिलन। सिनेमा भी एक ऐसा ही फ्यूजन है। एक तरफ है परफॉर्मिंग आर्ट्स, जैसे एक्टिंग, डांस, कहानी सुनाना, जो हमारे देश में सदियों से चलता आ रहा है। और दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी, जैसे कैमरा, साउंड रिकॉर्डिंग। जब ये आर्ट और टेक्नोलॉजी मिले तब जाकर सिनेमा जैसा एक नया एंटरटेनमेंट का फॉर्म बना। और टेक्नोलॉजी के आने से सिनेमा में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। शुरुआत में जो फिल्में बनती थी वो साइलेंट थी, मतलब उनमें आवाज नहीं होती थी। एक्टर्स को अपनी हर बात, हर इमोशन सिर्फ अपने फेस और बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करना पड़ता था। सोचो कितना मुश्किल होता होगा। अक्सर थिएटर में फिल्म के साथ लाइव म्यूजिक बजाया जाता था टू गिव द फील। एग्जैक्टली। फिर आया टॉकीज का दौर। टॉकीज मतलब टॉकिंग पिक्चर्स। ये वो फिल्में थी जिनमें साउंड था, डायलॉग थे। ये एक रेवोल्यूशन जैसा था। अब एक्टर्स बोल सकते थे, गा सकते थे। आवाज को रिकॉर्ड करके फिल्म के साथ सिंक किया जाता था। इससे फिल्म देखने का पूरा अनुभव ही बदल गया। ये साइलेंट से टॉकीज का शिफ्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब जब टेक्नोलॉजी आ गई तो सवाल ये था कि इसका इस्तेमाल करके इंडिया में फिल्में कौन बनाएगा। इसके लिए कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। उन्हें ही हम कहते हैं पायोनियर्स ऑफ द सिल्वर स्क्रीन। इन्होंने ही इस इंडस्ट्री की नींव रखी। इस सफर में 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 1912। इस साल दादा साहेब तौरे ने पुंडालिक नाम से एक प्ले को रिकॉर्ड करके फिल्म की तरह रिलीज किया। ये एक रिकॉर्डेड प्ले था। हाँ, और इसके ठीक 1 साल बाद 1913 में दादा साहेब फाल्के ने इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। यहाँ फीचर फिल्म का मतलब है एक प्रॉपर कहानी वाली फिल्म, ना कि सिर्फ एक रिकॉर्ड किया हुआ प्ले। इसीलिए दादा साहेब फाल्के को इतना बड़ा माना जाता है। द ईयर 1913 एंड द फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो अकेले नहीं थे। ये एक टीम एफर्ट था। उनके साथ हरीशचंद्र सखाराम भातवर्देकर यानी सेव दादा, दादा साहेब तोड़ने जैसे लोग भी थे। और इनके अलावा पेंटर ब्रदर्स का कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा था। आनंद राव पेंटर ने इंडिया का पहला सिने कैमरा बनाया था। सोचो उस टाइम में ये कितनी बड़ी बात थी। और उनके भाई बाबूराव पेंटर ने हिस्टोरिकल फिल्म्स यानी इतिहास पर आधारित फिल्में बनाने की शुरुआत की। तो ये सब लोग मिलकर इस इंडस्ट्री के फाउंडेशंस थे। चलिए, टेक्नोलॉजी आ गई, लोग भी आ गए। अब सवाल था कि फिल्में बनाएं किस पर, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज शुड बी टोल्ड। यहाँ से हम देखते हैं कि फिल्मों की कहानियां वक्त के साथ कैसे बदली। शुरू में फिल्म मेकर्स ने माइथोलॉजिकल स्टोरीज चुनी, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कहानियां सबने सुनी हुई थी, लोग इनसे आसानी से कनेक्ट कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे फिल्म मेकर्स ने नए सब्जेक्ट्स ट्राई किए। उन्होंने सोशल इश्यूज पर, यानी समाज की समस्याओं पर फिल्में बनाई, और हिस्टोरिकल इवेंट्स पर भी। और फिर एक दौर आया नेशनलिस्ट सिनेमा का। ये वो टाइम था जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तो कुछ फिल्म मेकर्स ने ऐसी फिल्में बनाई जो लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाती थीं। ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक तरह का प्रोटेस्ट। ऐसी ही एक फिल्म थी सिंहगढ़। इसे बाबूराव पेंटर ने 1923 में बनाया था। ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर तानाजी मलुसरे की कहानी पर थी। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, इससे कहीं ज्यादा थी।
इट वॉज अ पावरफुल स्टेटमेंट। और इसका असर इतना गहरा हुआ कि ब्रिटिश सरकार डर गई। उन्हें लगा कि ये फिल्म देखकर लोगों में आज़ादी के लिए जोश और बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया। सोचिए, एक फिल्म में इतनी ताकत थी कि उस वक्त की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट उससे डर गई। दिस शोज द पावर ऑफ सिनेमा। वैसे अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और इसी दौर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। कमलाबाई मंगारलुकर इंडियन सिनेमा की पहली वुमेन प्रोड्यूसर बनी। उस समय में जब ये इंडस्ट्री पूरी तरह से मेल डोमिनेटेड थी, एक महिला का प्रोड्यूसर बनना एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। शी वॉज अ ट्रू ट्रेल ब्लेजर। ओके, तो हमने सिनेमा का इतिहास तो देख लिया, पर इस हिस्ट्री का आज क्या रेलेवेंस है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? लेट्स कनेक्ट दिस टू द प्रेजेंट। अब हम देखेंगे कि सिनेमा एक प्रोफेशन कैसे है और इसमें हिस्ट्री की क्या वैल्यू है। देखिए, अगर आपको फिल्में बनाने में इंटरेस्ट है, खासकर हिस्टोरिकल फिल्में, तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ क्रूशल। क्यों? क्योंकि एक अच्छी हिस्टोरिकल फिल्म बनाने के लिए ऑथेंटिसिटी यानी सच्चाई और वास्तविकता बहुत ज़रूरी है। आपको उस समय के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। बिल्कुल, और ये नॉलेज फिल्म मेकिंग के हर डिपार्टमेंट में काम आती है। स्क्रिप्ट लिखते वक्त, डायलॉग लिखते वक्त, डायरेक्टर को फिल्म का एटमॉस्फेयर बनाने में, और खासकर आर्ट डायरेक्शन में। आर्ट डायरेक्शन का मतलब है फिल्म में दिखने वाली हर चीज को डिजाइन करना, जैसे कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, वेपन्स, सेट्स, सब कुछ। अगर फिल्म मुगल एरा की है तो कपड़े, गहने सब उसी टाइम के होने चाहिए। और इस काम के लिए आर्ट डायरेक्टर को हिस्ट्री की गहरी समझ होनी चाहिए। कई बार तो फिल्म मेकर्स हिस्टोरियंस को एज अ कंसल्टेंट भी हायर करते हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो ऑथेंटिसिटी क्यों मैटर करती है? क्योंकि अगर कॉस्ट्यूम्स, सेट डिज़ाइन, उस ज़माने की भाषा और बोली यानी डायलॉग और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मतलब वहाँ का रहन सहन, रस्म रिवाज, अगर ये सब आपस में मैच नहीं करेंगे तो फिल्म रियल नहीं लगेगी। ऑडियंस उस दुनिया में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। एक अच्छी हिस्टोरिकल फिल्म आपको टाइम ट्रैवल जैसा फील कराती है, और ये तभी पॉसिबल है जब हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान दिया जाए। हिस्ट्री के प्रति यही रिस्पेक्ट एक अच्छी फिल्म को एक ग्रेट फिल्म बनाता है। तो हमने देखा कि कैसे साइलेंट फिल्मों से शुरू होकर इंडियन सिनेमा एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की कहानी नहीं है, ये आर्ट, टेक्नोलॉजी और एक देश के बनने की कहानी है। सिनेमा ने न सिर्फ हिस्ट्री दिखाई बल्कि कई बार हिस्ट्री बनाई भी है। तो अब आपसे एक सवाल है, हमारे इतिहास में इतनी सारी कहानियां हैं, अगर आपको मौका मिले तो आप हिस्ट्री की कौन सी कहानी पर फिल्म बनाना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर। इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। रिवीजन करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।